डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 8th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 15 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 15। लेसन सुनामी पार्ट 2 कंटिन्यूड। Given below are some pictures of safety drills conducted in school. Do you recall any training for fire safety and earthquake safety held in your school? Write yes or no in the boxes below each picture. तो देखिए आपके स्कूल में भी ये सेफ्टी ड्रिल्स अपनाई जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो फायर सेफ्टी के लिए कौन सी ड्रिल अपनाई जाती है और अर्थक्वेक के लिए, है ना। तो दोनों सेफ्टी ड्रिल्स आपके स्कूल में भी अपनाई जाती हैं। नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, आपको लिखना है कि येस और नो इन द बॉक्सेस बिलो ईच पिक्चर कि आपके स्कूल में कौन सी सेफ्टी ड्रिल्स अपनाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर सारे बच्चे सेफ्टी से स्टेयर से नीचे उतर रहे हैं, कोई किसी को पुश नहीं कर रहा। तो ये सेफ्टी ड्रिल्स भी आपके स्कूल में होती है, से यस। नेक्स्ट है, देखो जब भी हमें फील होता है कि शायद अर्थक्वेक या फिर इस तरह से कुछ ना कुछ हमारे साथ अलग होने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमें ये सलाह दी जाती है कि हमें जो भी चीज़ है उसको नीचे पकड़कर बैठ जाना चाहिए। देखिए सभी स्टूडेंट्स अपने बेंचों के नीचे बैठे हैं, तो ये सेफ्टी ड्रिल भी हमारे स्कूल में अपनाई जाती है, तो दिस इज़ येस। नेक्स्ट है, सबसे पहले हमें नीचे बैठना होता है, फिर हमें अपनी टेबल को पकड़ना होता है और उसके बाद हमें उसके नीचे घुस जाना होता है, तो यस। उसके बाद कहीं आग लग जाती है तो हमें उसके ऊपर एकदम से पानी थ्रो करना पड़ता है ताकि वो आग और ज़्यादा ना बढ़े। तो ये ऑल पिक्चर्स यस हैं। नेक्स्ट, हेयर इज़ अनदर स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। यहाँ पर आपको थाईलैंड की एक स्टोरी दी गई है। टिली स्मिथ, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, टिली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल है, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। उसने बहुत सारे लोगों को सुनामी से बचाया जब थाईलैंड के फुकेट बीच पर सुनामी ने अटैक कर दिया था। लेट अस रीड हाउ। तो चलो पढ़ते हैं कि उसने किस तरह से लोगों की हेल्प की। Tilly Smith, a 10-year-old schoolgirl, her 7-year-old sister and their parents, Penny and Colin Smith, were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. टिली स्मिथ एक 10 साल की स्कूल गर्ल है, उसकी छोटी बहन 7 इयर्स की है और उसके पेरेंट्स जिनका नाम है पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, वह थाईलैंड के साउदर्न थाईलैंड के एक बीच पर गए हुए थे। कहाँ, किस लिए गए हुए थे? क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गए हुए थे। वह 26 दिसंबर 2004 की बात है। डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। उन्होंने देखा डेडली मतलब जिन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था। डेडली सुनामी वेव्स मतलब होता है लहर। बहुत बड़ी सुनामी लहर आने के लिए तैयार थी, बिल्कुल आ रही थी। वर ऑलरेडी ऑन देयर वे, उनके रास्ते में थी। द वॉटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। पानी ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ निगल जाएगा। एंड केप्ट कमिंग इन, और बहुत तेज गति से आ रहा था। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ ने याद किया। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। बीच बहुत छोटा होता जा रहा था, कि देखने में लगता है कि बीच अच्छा एरिया है, मतलब बड़ा एरिया है, लेकिन वह बहुत छोटा होता जा रहा था। आई डिडंट नो वट वॉज हैपनिंग, वह नहीं जानते थे कि क्या होने वाला है। बट टिली स्मिथ सेंस्ड दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, लेकिन टिली स्मिथ को कुछ महसूस हो गया था कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। Her mind kept going back to a geographical lesson she had taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. उसे अपने उसे ज्योग्राफी लेसन याद आ गया जिसमें उसकी मैम ने बताया था, उसकी मैम ने उसे समझाया था कि किस तरह से लहरें आती हैं, जो उसने इंग्लैंड के स्कूल में लिया था 2 हफ्ते पहले। टिली सा द सी स्लोली राइज। टिली ने देखा कि समुद्र का पानी जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड बिगेन टू फॉर्म, और झाग के रूप में बढ़ रहा है, बबल्स आ रहे हैं, और एक एंड फॉर्म वर्लपूल्स। वर्लपूल्स का मतलब होता है भंवर, एक बहुत बड़ी भंवर बन रही है। आपने देखा होगा जब भी समुद्र की लहरें बहुत तेज गति से आती हैं तो एकदम सफ़ेद सफ़ेद हो जाती है, हमें ऐसा लगता है जैसे झाग वाला पानी आ रहा है। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो। उसकी ज्योग्राफी टीचर ने उस वीडियो को उसे क्लास में दिखाया था। एंड टोल्ड देम दैट सुनामी कैन बी कोज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स, और बताया था कि सुनामी किस वजह से आती है, अर्थक्वेक, वोल्केनो और लैंडस्लाइड की वजह से। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। स्क्रीम का मतलब होता है चीखना।
टिली एकदम से चीखी और अपनी फैमिली को बोला कि इस बीच को छोड़कर जल्दी से चलो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, उसने उन्हें बताया कि अर्थक्वेक आने वाला है। सैड हर मदर पैनी, उसकी मदर ने कहा आई डिडंट नो व्हाट ए सुनामी वॉज, उसकी माँ ने कहा कि मैं नहीं जानती, हम नहीं जानते कि सुनामी क्या है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटन, लेकिन मेरी डॉटर बहुत ज़्यादा डरी हुई लग रही है। आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, मुझे लगता है कि कुछ बहुत ज़्यादा सीरियस होने वाला है, तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। टिलीज पेरेंट्स टुक हर, टिलीज के पेरेंट्स ने उन्हें लिया, एंड हर सिस्टर, टुक हर एंड हर सिस्टर, मतलब टिली को और उसकी छोटी बहन को, और बीच से वह होटल की तरफ गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, और बहुत सारे और भी टूरिस्ट जो बीच पर आए हुए थे एंजॉय करने के लिए, वह भी बीच को छोड़कर चले गए। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम, उसके बाद उन्होंने देखा कि पूरा का पूरा सी बहुत तेज गति से आया। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, सब चिल्लाए कि भागो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, रिफ्यूज का मतलब होता है शरण लेना, तो फैमिली ने होटल के थर्ड फ्लोर पर शरण ली। इफ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वह बीच पर रुकते, दे वुडंट हैव बीन अलाइव, तो उनमें से कोई भी जिंदा नहीं रहता। द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, स्मिथ्स जो फैमिली थी वह ऐसे टूरिस्ट से मिली जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को इस मतलब सुनामी में लॉस कर दिया, खो दिया। थैंक्स टू टिली एंड हर ज्योग्राफी लेसन दे हैड बीन फोरवार्न्ड, तो उन सब ने टिली को और उसके ज्योग्राफी लेसन को थैंक्स किया, मतलब कि उन्होंने उसे पहले से ही सचेत कर दिया। टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टिली जब इंग्लैंड गई तो अपने स्कूल वापस गई। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और उसने यह भयानक स्टोरी, भयानक टेल अपने स्टूडेंट्स को, अपनी क्लासमेट्स को बताई। चलिए पैसेज हम रीड कर चुके हैं, आइए क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस हैं, फर्स्ट, वाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड, वो थाईलैंड क्यों गए थे, तो बी ऑप्शन है टू सेलिब्रेट क्रिसमस। वेयर डिड स्मिथ फैमिली एंड द अदर ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी, तो टिली स्मिथ की जो फैमिली थी और बाकी और जो लोग थे उन्होंने सुनामी से बचने के लिए कहाँ गए, वो टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, होटल के थर्ड फ्लोर पर गए। Tilly saved many lives because she remembered her geographical lesson. Fill in the blanks with what she learnt in the geography class. बताइए उसने ज्योग्राफी क्लास में क्या क्या सीखा था। सुनामी कैन बी कोज्ड बाय, सुनामी किस वजह से आती है, अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड, अभी मैंने ऊपर वाले पैसेज में आपको समझाया था। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, बीच छोटा से छोटा होता जा रहा था। टिली सा द सी स्लोली राइज, टिली ने क्या देखा था कि समुद्र का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है। एंड स्टार्ट टू फोम, उसमें झाग बन रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं, एंड फोम वर्लपूल्स, और वह एक भंवर की तरह उनके ऊपर मतलब आ रहा है। ये देखिए इधर जो लहर नजर आ रही है आपको, देखो सफ़ेद सफ़ेद लहर है, ये झाग की तरह लगती है, जैसे इसमें झाग आ रहे हो, बबल्स बन रहे हो और एक भंवरे की तरह उठकर आ रही है। तो बच्चों ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है और कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।